हमेशा याद रखना, हो सकता है उस पॉइंट में आपको ये लगे कि आपकी लाइफ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जरूर याद रखना कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान हमेशा आपके साथ है जिसके लिए आपकी लाइफ आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरज टॉक्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि एक बच्ची सुसाइड कर लेती है बिकॉज उसके पेरेंट्स में झगड़े हो रहे होते हैं, बिकॉज उसके फादर को एक लड़का चाहिए होता है और वो कहीं ना कहीं ये सोचती है कि उसके घर में झगड़े इसलिए हो रहे हैं बिकॉज वो लड़की है। दूसरा एक इंसिडेंट ये हुआ कि एक बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट किया क्योंकि उसके लाइफ में, उसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी, के कारण उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। ये दोनों इंसिडेंसेस को सुनने के बाद मुझे लगा इस पे बात करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, कोई सुसाइड करता है तो उसके लिए ये होता है कि वो उस प्रॉब्लम का सलूशन कहीं ना कहीं सुसाइड को मानता है कि वो जिस भी प्रॉब्लम में वो खत्म हो जाएगा अगर मैं खत्म हो जाऊंगा। बट जनरली ऐसा होता नहीं है। जब आप खत्म हो जाते हैं उसके साथ आप प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं, बिकॉज आप तो खत्म हो गए, आपके साथ जुड़े हुए लोग तो वहीं के वहीं हैं और उनके लिए तुमने एक और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। तो इसको थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले इन सिचुएशंस में उन बच्चों को क्या करना चाहिए था उस पे जाऊं, उससे पहले मैं ये बात करना चाहता हूं कि हमें ये समझने की जरूरत है कि हम, यानी आप, जो भी आपका नाम है, आप एक एंटिटी हैं जो इस दुनिया में है। उस एंटिटी के फैमिली मेंबर्स हैं, उस एंटिटी के दोस्त हैं, उस एंटिटी का कैरियर है, उस एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटस है। अब कोई भी चीज उस एंटिटी के साथ जुड़ी हुई है, उसमें कभी भी प्रॉब्लम आता है, फैमिली में प्रॉब्लम आता है, दोस्तों में प्रॉब्लम आता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है, या कैरियर में प्रॉब्लम आ रहा है, एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये उस एंटिटी को अफेक्ट जरूर करता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि उस एंटिटी को इन सब चीजों के कारण अपने आप को खत्म कर देना है, बिकॉज वो सब चीजें प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी आप हो, वो एंटिटी है जो है। अगर वो है तभी इन चीजों का इंपॉर्टेंस है, अगर आप नहीं हो तो इन सब चीजों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। और सबसे बड़ी बात कि जब आप अपने आप को एज ए एंटिटी मान रहे हो और अपने आप को डिटैच करके देखते हो कि मैं एक एंटिटी हूं जिसके साथ ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं, तो ये चीज भी आपके दिमाग में क्लियर लगती है कि ये जो लोग हैं वो अलग हैं। भले ही वो मेरे फैमिली मेंबर्स हों, भले ही वो मेरे दोस्त हैं, लेकिन वो अलग हैं। उनके किसी भी चीज के, किसी भी एक्टिविटी के कारण मैं अपनी लाइफ नहीं खत्म कर सकता। जैसे पहले केस में जहां पे एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया बिकॉज उसके फादर को एक बेटा चाहिए था और उसके कारण वो उनकी वाइफ यानी उसकी बच्ची की मदर को टॉर्चर कर रहे थे। बट क्या उस बच्ची के सुसाइड करने से वो पॉइंट सॉल्व हो गया? उसके फादर एक बेवकूफी भरा काम कर रहे थे और उस बेवकूफी में इस बच्ची ने भी कहीं ना कहीं अपनी बेवकूफी दिखा दी कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, जो कि सही नहीं था। उसके फादर क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उससे इसकी लाइफ में कोई इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली सुपरफिशियली इसके लाइफ में इंपैक्ट हो रहा है, बट एज ए एंटिटी, एज ए पर्सन ये अलग है। इसकी लाइफ अलग है, इसका लाइफ के गोल्स अलग हैं। और ये अगर सुसाइड कर लेती है तो वो गोल्स नहीं आने वाले, कंप्लीट होने वाले, ना जो ये चाहती है उस तरह से चीजें होंगी। बेटर ये होता, उस बच्ची को ये करना होता कि वो बच्ची अपने मम्मी के साथ अलग हो जाती और उसके फादर को अलग कर देती, बिकॉज अगर वो ऐसा कर देती तो वो सरवाइव कर जाती और कुछ समय के बाद शायद उसके फादर को रियलाइज हो जाता कि वो जो कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। अब हो सकता है उसके फादर को रियलाइज हो गया है, बट वो बच्ची अब इस दुनिया में ही नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरी चीज जो मैं बहुत बार सुनता हूं कि यंग एज में बच्चे जब रिलेशनशिप्स में हैं, वहां पे वो उस सामने वाले पर्सन को इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि वो खुद इंपॉर्टेंट है। जो सामने वाला पर्सन जिसके कारण उस बच्चे ने सुसाइड किया, वो शायद 1 साल, 2 साल, 3 साल पहले उसके लाइफ में आया होगा, लेकिन उसके लाइफ में इनको छोड़ के भी बहुत सारे लोग हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट उसके पेरेंट्स। वो एक पर्सन के कारण आप सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हो और जिसका इंपैक्ट उस पर्सन को होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं, लेकिन आपके पेरेंट्स को जरूर होगा। तो ये जो स्टेप लिया गया ये भी गलत है। बेसिकली हमको इस सिचुएशन में सोल्यूशन कैसे निकालना है, बिकॉज ऐसे कंडीशन में होता क्या है, हम अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं कर पाते, हमारे इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता और हम कोई ना कोई स्टेप ले लेते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है
कि आप 2-3 चीजें कर सकते हैं। पहली चीज कि अगर आपको कोई चीज परेशान कर रही है, इरिटेट कर रही है, जिसके कारण आपके अंदर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो सबसे पहला चीज तो आप ये करें कि उन चीजों को किसी डायरी में लिखें, नोट डाउन करें या कहीं पे भी लिखें। बिकॉज जब आप लिखते हैं तो आपके इमोशंस बाहर आते हैं, और इमोशंस वंस बाहर आ जाते हैं तो वो उतने ज्यादा हावी नहीं होते। और जब आप लिखते हैं तो आप खुद भी रियलाइज करते हैं कि आप लिख क्या रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे आपका माइंड चेंज हो जाता है। दूसरी चीज, अगर आप लिख नहीं सकते तो आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, जो आपकी बात समझ सकते हैं। किसी से बात करिए, बात करना बहुत जरूरी है। हो सकता है आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, बट किसी और से अगर आप बात करेंगे, वो आपकी लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है या आपको हेल्प कर सकता है। तो आपको सुसाइड अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने इमोशंस को लोगों के साथ शेयर करें, उनके साथ जिन पे हमको भरोसा है। बिकॉज अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो आप उन इमोशंस के साथ जीते जाएंगे, और जब तक आप उन इमोशंस के साथ रहेंगे, अल्टीमेटली वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और इस तरह के स्टेप्स आप ले लेंगे। हमेशा याद रखना, हो सकता है उस पॉइंट में आपको ये लगे कि आपकी लाइफ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जरूर याद रखना कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान हमेशा आपके साथ है जिसके लिए आपकी लाइफ आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पेरेंट्स आपके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फैमिली में और कोई हो सकता है, जो आपके बच्चे हो सकते हैं। हर कोई आप पे डिपेंडेंट है, हर किसी के लिए आप एक बहुत बड़ी चीज हो। लेकिन आप अगर उस एक सेकंड की गलती ना करके ये सब चीजें अपने फैमिली के साथ शेयर करेंगे तो चीजें सॉल्व हो जाएंगी। सुसाइड कभी भी सोल्यूशन नहीं है। हाँ, कुछ सिचुएशंस ऐसे जरूर होते होंगे जहां पे इंसान अपना कंट्रोल खो देता होगा, लेकिन उसका सोल्यूशन ये है, लिख दो इसको कहीं पे, किसी को बोल दो, किसी से बात कर लो, उस इमोशन से बाहर निकलो, उस जगह से बाहर निकलो, ताकि माहौल बदलेगा तो आपका दिमाग बदलेगा। और किसी भी चीज को अपने लाइफ में, आपका एजुकेशन हो, आपका फाइनेंशियल कंडीशन हो, आपका फैमिली प्रॉब्लम्स हो, आपके रिलेशनशिप्स हो, कोई भी चीज आपकी लाइफ से इंपॉर्टेंट नहीं है। फेलियर्स आएंगे, रिजेक्शंस आएंगे, बट रिजेक्शंस को देख के कोई अपने लाइफ को नहीं खत्म करता। जब हम सिचुएशंस को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो भी हम उन चीजों को ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है, तो आप इसको इस तरह से सीखिए कि हो सकता है अभी बहुत इनिशियल स्टेज में मुझे रिजेक्शन मिल रहा है, जिससे मैं अगर सीख जाता हूं तो आगे चल के लाइफ में रिजेक्शंस नहीं मिलेंगे। अभी अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए तो उनको देख के आप ये सीख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स मुझे ये सिखा रहे हैं कि लाइफ में आगे चल के अगर प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। एक पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव आउटलुक के साथ लाइफ को देखिए। हर प्रॉब्लम में कहीं ना कुछ लाइफ आपको सिखाती है, आपको बस सीखना है। लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा है तो किसी की मदद लो, बट लाइफ की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं, ये जरूर याद रखो। तो ये सब चीजें ना करें। ये सभी यंग बच्चों के लिए है जिनके लाइफ में अगर अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो याद रखो प्रॉब्लम्स हमेशा नहीं रहेंगी, कुछ समय के लिए जरूर अभी हो सकता है कि आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में हैं। बात करो, सॉर्ट आउट करो, चीजों से निकलो, लेकिन अपनी लाइफ को खत्म मत करो। बिकॉज आप हो तभी बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में आ सकती हैं, आप अगर नहीं हो तो चीजें वहीं खत्म हो जाती हैं। इस वीडियो में मैं जो बताना चाहता हूं, अगर वो चीज आपको समझ आ गई है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि जिस भी इंसान के पास ये जाए, जिसके दिमाग में इस तरह की थॉट चल रही है, उसको ये वीडियो काम आए। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है, स्टे फोकस्ड, क्योंकि जो फोकस्ड है वही लाइफ में कुछ अचीव करता है। थैंक यू।